This problem is from probability JEE Advance. सिंगल करेक्ट टाइप का है. 15 coupons are numbered 1, 2, 3 till 15 respectively. 7 coupons are selected at random, one at a time with replacement. The probability that largest number appearing on the selected coupon is 9. हमारे पास 15 कूपन्स हैं. उन कूपन्स के नंबर हैं 1 से लेकर के 15 तक. एक कूपन में 1, दूसरा कूपन नंबर 2, तीसरा कूपन नंबर 3. ऐसे कितने कूपन्स हैं? 15 कूपन्स हैं. ठीक है ना. तो हमें सेलेक्ट कितने करने? हमें सेलेक्ट करने कितना 7 कूपन्स हमें सेलेक्ट करना. ठीक है ना. तो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि 7 कूपन सेलेक्ट करने टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, मतलब सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम कितने पॉसिबल हैं. ठीक है ना. और एक बात उसने और भी बोल दी, क्या रिप्लेस कर सकते हो. जैसे हमने कोई कूपन सेलेक्ट किया कि 3 नंबर का कूपन सेलेक्ट कर दिया, तो हमें तो 7 सेलेक्ट करना है ना. हम दोबारा से भी 3 ले सकते हैं, तीसरी बार भी 3 ले सकते हैं, इवन सातों भी 3 ले सकते हैं. ठीक. तो अगर हमें 7 सेलेक्ट करने तो कितने वेज होंगे? राइट. पहला कूपन सेलेक्ट करना है 15 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं. फिर हम रिप्लेस भी कर देते हैं, तो दूसरे के लिए फिर से 15, तीसरे के लिए फिर से 15, और ऐसे करके सातवें के लिए भी कितना 15 चांसेस. तो इसको क्या बोल सकते हैं कि these are total number of ways of selecting 7 coupons out of 15 with replacement. हमको टोटल वेज पता चल गए. अब उसने ये पूछा है कि probability that largest number appearing on the selected coupon is 9. ठीक है ना. तो पहले हम ऐसे सोचते हैं कि हम 9 से बड़ा कोई नंबर सेलेक्ट ही ना करें. ठीक है ना. हम क्या करें, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि हमने केवल 1, 2, 3 इससे लेकर के 9 तक, अगर हम सारे कूपन इसी से सेलेक्ट करें ना, तो ये पता चल जाएगा कि इसमें से 9 से बड़ा नंबर सेलेक्टेड नहीं है. ठीक है ना. ठीक है. तो मैं फेवरेबल केसेस निकालने की कोशिश करता हूं. अगर ये इवेंट ई है तो मैं बोल सकता हूं कि अब 9 में से 7 सेलेक्ट करना और रिप्लेसमेंट स्टिल वैलिड. क्लियर. तो मैं पहला कूपन सेलेक्ट करूंगा, देयर आर 9 वेज. फॉर सेकंड देयर आर 9 वेज. तो पूरे 7 के लिए 9 वेज हैं. इसका मतलब 9 टू द पावर ऐसे लिख सकते हो. फर्स्ट कूपन सेलेक्ट किया 9 तरीके 1 से 9 तक, सेकंड सेलेक्ट किया 1 से 9 तक, थर्ड सेलेक्ट किया 1 से 9 तक, 7 सेलेक्ट किया 1 से 9 तक. तो दिस विल बी 9 टू द पावर 7. अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यही थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं. अब उनको लगा है कि जो मैंने कूपन सेलेक्ट किया है ना, उसमें 9 से बड़ा कोई नंबर है नहीं, तो बड़ा से बड़ा 9 हो सकता है. बट यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि इन केसेस में वो भी केसेस आ गए होंगे जिनमें 9 होगा ही नहीं. हो सकता है किसी ने 3, 3, 3 सारे सेलेक्ट कर लिए, तो लार्जेस्ट नंबर इज नॉट 9. राइट. इसका मतलब इन केसेस में वो भी केसेस होंगे जिनमें एक भी 9 नंबर वाला कूपन सेलेक्टेड नहीं होगा. इसका मतलब हमने थोड़े से ज्यादा काउंट कर लिए. राइट. तो अब ये पता करते हैं कि जो कूपन्स इससे सेलेक्ट करें उसमें कौन से ऐसे कूपन्स हैं कि जिनमें 9 आता ही नहीं. तो 9 नहीं आने का मतलब है कि 1 से लेकर के 8 तक के सेलेक्ट हुए होंगे ऐसे. तो कितने वेज आ जाएंगे? फर्स्ट सेलेक्ट करना है 8 वेज, सेकंड सेलेक्ट करना है 8 वेज, और 7 सेलेक्ट करना है 8 वेज, एंड दीज आर 8 टू द पावर 7. अगर मैं बोलता ये कोई और इवेंट होती तो 8 टू द पावर 7 वेज कौन से? 8 टू द पावर 7 वेज हैं कि हमने इन्हीं में से सेलेक्ट किए, बट उसमें से कोई 9 नहीं था. और 9 टू द पावर 7 क्या था?
इन्हीं में से सेलेक्ट किया है टोटल वेस्ट ने। तो अगर हमें ये पता करना है कि उसमें 9 भी होना चाहिए, तो 9 भी होने का मतलब है कि इसमें से वो केस हटा दो जिसमें 9 नहीं था। इसका मतलब जो हमारी फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे वो एक्चुअली ये नहीं आएंगे। तो इवेंट हमारी, इसको ई डैश बोल देते हैं, हमारी असली इवेंट थी ई। उसमें 9 टू द पावर 7 क्या था? 9 टू द पावर 7 का मतलब था कि 0 से 9, 1 से 9 तक के कूपन में से 7 सेलेक्ट करने के टोटल वेज। लेकिन इसमें से अगर हम 8 टू द पावर 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 टू द पावर 7 वो तरीके थे जिसमें 9 था ही नहीं। तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें एक 9 तो आने वाला है, ठीक है ना। तो दीज आर आवर फेवरेबल आउटकम एंड देन वी आर इन a state to write the probability of event E, and that will be favorable outcome 9 to the power 7 minus 8 to the power 7, and total outcome will be 15 to the power 7, and this is the correct answer. चेक करते कौन सा करेक्ट होगा। इसमें 9 to the power 6 divided by 16 to the power 6, 8 divided by 15 to the power 7, 3 divided by 5 to the power 7। चेक करोगे तो इसमें से डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मिस्टेक जहां होने वाली ना जल्दबाजी, वो यहां पे होने वाली। हमें ऐसा लगेगा कि 9 में से सेलेक्ट कर लो और हो गया, लेकिन गलती हो जाती कि हमको भूल जाते हैं कि इसमें से वो भी इंक्लूडेड जिसमें एक भी 9 नहीं आ रहा है, और हमें 9 कूपन सेलेक्ट करना है क्योंकि उसने बोला है कि 9 मस्ट बी द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ना। ऐसा अगर ऐसे बोलता है कि 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो केस पलट जाता। 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो सब आ जाता है कि 9 वाले भी आ जाएंगे, अगर मैक्सिमम 8 है तो वो भी चलाएगा। क्लियर? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी।